दोस्तों फर्ज करें आप कहीं से ज़मीन खोदें और आपको वहां से पैसे मिल जाए तो हम में से अक्सर की फीलिंग कुछ इस तरह की होगी। लेकिन जब आपको पता चले ये पैसे तो 100 साल पुराने हैं जो अब चलते ही नहीं, तब आपको यकीनन बड़ा ही गुस्सा आएगा। इसी तरह बाज़ औक़ात आर्कोलॉजिस्ट के हाथ कुछ ऐसा लग जाता है जिस पर तहकीक करने के बाद इनको कुछ हासिल नहीं होता सिवाय पत्थरों के। और सम टाइम आर्कोलॉजिस्ट के हाथ कुछ ऐसी चीज़ आती है जो कि वाकई में बड़ी इंटरेस्टिंग और पुरअसरार होती है। जैसा कि मिस्र की ज़मीन से आर्कोलॉजिस्ट ने आज तक 10 लाख के करीब मुम्मी को तलाश किया, लेकिन 1907 में आर्कोलॉजिस्ट ने मिस्र के अंदर दुनिया की सबसे छोटी मुम्मी पाई। ये सिर्फ और सिर्फ 18 हफ्तों के एक बच्चे की मुम्मी थी। इस मुम्मी को एक 17 इंच ताबूत के अंदर पट्टियों के साथ लपेट कर एक बंडल की सूरत में रखा गया था। जब ये मुम्मी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम के पास आई तो इसकी हकीकत को जानने के लिए माइक्रो एसटी स्कैन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। तो 2016 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इस मुम्मी की हकीकत बयान कर दी। इस मुम्मी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 16 से 18 हफ्तों के दरमियान थी। यूं कह ले ये मुम्मी एक जनीन यानी आधा बना बच्चा था और इस बच्चे को पैदाइश से पहले ही माँ के पेट से अलग कर लिया। फिरौन की जालिमियत इस कदर थी कि जब कोई फिरौन मरता था तब इसके मालो दौलत और इसकी बीवियों को जिंदा ही इसके साथ मकबरे में दफन कर दिया जाता, क्योंकि ये लोग मरने के बाद दुनिया में दोबारा जिंदा होने की उम्मीद रखते थे। और आज ये 2500 साल पुरानी मिलने वाली मुम्मी इसी बात की तरफ इशारा करती है। दोस्तों आपने रोमियो और जूलियट का जिक्र तो कभी ना कभी सुना होगा, तो चले आज देख भी लें। ये एक जोड़े का खस्ता हाल स्केलेटन 2007 में इटली के शहर सान जार्जियो के करीब एक न्यूलैथिक मकबरे में मंजरे आम पर आया। इन दोनों की ये पोजीशन और पोज आप बाहुबी वीडियो में देख सकते हैं और इसी वजह से इन्हें न्यूलैथिक लवर का नाम दिया गया। इटली के मंटुआ म्यूजियम ने इस बात को लॉजिकली बयान किया कि ये दोनों मर्द और औरत हैं और इनकी उम्र तकरीबन 18 से 20 साल के दरमियान है। लेकिन आर्कोलॉजिस्ट की कही गई ये बात आपको सबसे बड़ी हैरत में डाल देगी कि ये दोनों तकरीबन 6000 साल पहले जिंदा थे और आज ये इस हालत में पाए गए। इन लवर की सच्ची मोहब्बत पर लोगों ने कई रोमांटिक कहानियां और दास्तानें भी लिखी, लेकिन इनकी मौत और ये पोजीशन सबसे बड़ी पुरअसरारियत है। इटली के मंटुआ म्यूजियम में रखे हुए इस जोड़े के स्केलेटन को आज भी लाखों की तादाद में लोग देखने के लिए आते हैं। हमारी इस ज़मीन पर हज़ारों सालों पहले कई ऐसी तरक्की याफ्ता तहजीबें परवान चढ़ी हैं जिनके नक्श आज भी ज़मीन पर मौजूद हैं। ये खुदाई वस्ती चीन में ज़ेंग शहर में की गई। यहाँ दर्जनों रथ और घोड़ों के तकरीबन 100 के करीब कंकाल मिले। ये रथ और घोड़े चीन के ज़ेंग खानदान के थे जो कि 2400 साल पहले ज़मीन पर आबाद थे। खुदाई करने पर यहाँ से तकरीबन 100 के करीब घोड़ों के कंकाल मिले, लेकिन इनके मतलब कई पहलू ऐसे हैं जो आज भी फरामोश हैं। जैसे ये रथ बिल्कुल जाने की तैयारी में खड़े थे, फिर आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये रथ वहीं पर ही खड़े रह गए और आज सदियां गुजरने के बावजूद इन घोड़ों की सिर्फ हड्डियां ही बाकी हैं। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि बिजली आज से तकरीबन 250 साल पहले दरियाफ्त हुई, लेकिन आज से 2200 साल पहले लोग बिजली से वाकफ थे। 1938 में आर्कोलॉजिस्ट को इराक के दारुल हुकूमत सांसियान से दुनिया की सबसे कदीम बैटरी मिली। ये बैटरी एक जार्ज नुमा बर्तन की सूरत में थी। इस बैटरी के अंदर कॉपर की एक ट्यूब लगी हुई थी। माहिरीन इस बात को तो बयान नहीं कर सके कि ये बैटरी किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी, क्योंकि इस दौर में बिजली से चलने वाली कोई डिवाइस तो मौजूद नहीं थी और इसे बगदाद बैटरी का नाम दिया जाता है। 20वीं सदी के एंड में आर्कोलॉजिस्ट ने पैरो के टरोजिलियम शहर के करीब खुदाई शुरू की और यहाँ मौजूद एक रईस के मकबरे से आर्कोलॉजिस्ट को 8वीं और 7वीं सदी की ऐसी हैरानकुन चीजें मिली जिनको समझने के लिए सालों दरकार थे। लेकिन साइंस इनमें से जिस चीज को एक्सपोज कर पाई है वो ये देहाती मेटल के पंजे थे। दोस्तों ये पंजे आज से तकरीबन 1500 साल पहले रस्मी लड़ाइयों और जंगों में इस्तेमाल होते थे। अगर कोई फौज या सिपाही जंग के मैदान में हार जाता था तो इनको ये पंजे अपने पाँव में पहनकर अपने देवताओं के लिए कुर्बानी देना पड़ती थी। बस यहीं तक थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।